नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट लेवल का हो या क्या है सेंट्रल लेवल का हो, उसमें ये क्या है कि चैप्टर ना आता हो। ओके तो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ना कि आप ज़िंदगी भर इसके कॉन्सेप्ट को आप भूल नहीं पाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। ओके देखिए, सबसे पहले क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, जितने टाइप्स है सारे इसका वीडियो मैं करा चुका हूँ। क्योंकि हमें क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट कराना है, तो इसका क्या है थोड़ा सा इसे सरल बनाने के लिए ना, देखिए इसे सरल बनाने के क्या है, मैं सबसे पहले 2 लेक्चर्स दूंगा, ठीक है, बेसिक तौर पे। फिर इसके बाद जितने इसके टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स को कराऊंगा, ताकि ये आपको इतना इजी लगने लगे कि आपको लगे कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद अंतर पता चल जाएगा। ओके, मान लीजिए क्या है कि मूलधन हमारा 1000 रुपये है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमको देना है। ओके, कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी से 1000 रुपये लेते हैं 10% के दर पे वार्षिक 2 साल के लिए, तो उसे साधारण ब्याज कितना देना होगा। तो देखिए होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P/R/T/100। ओके, मूलधन कितना है 1000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, उसके बाद 100 होता है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, बचा 10, 10 दाम में 100, 100 गुना 200। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200। और नोट में एक बात लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसमें जो ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। कहने का मतलब ये है, यदि पहले वर्ष 20 रुपये ब्याज देना है तो दूसरे वर्ष भी ब्याज 20 ही रुपये देना होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है। थोड़ा सा इसको ट्रिक मेथड से देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इस ट्रिक मेथड से कैसे निकाला जाता है। देखिए मूलधन कितना 1000, ओके, रेट कितना है 10%, तो हम लोग देख लेते हैं 1000 का 10% कितना होता है। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ओके, बचा कितना 100 रुपये। इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है। तो कहने का मतलब ये है 2 साल का पूछा है। मैं आपको क्या बताया हूँ, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। यदि 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, तो जब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो देखिए दूसरे वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो वो भी 100 ही रुपये होगा। इसका मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो आपको क्या करना है, 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, दूसरे साल का भी ब्याज आपका 100 रुपये ही होगा। ठीक है, ऐसा मत कर दीजिए कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्त, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, अभी बताऊँ कैसे गलत हो जाएगा। देखिए यदि पहले साल का भाई ब्याज 100 रुपये है, दूसरे साल का भी ब्याज 100 रुपये होगा। इसका मतलब 2 साल का ब्याज हमारा कितना हो गया, 200 हो गया। ओके, देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा 2001 है और ये हमारा 2002 है, मतलब 2 साल है। पहले साल यदि 100 रुपये ब्याज मिला तो अगले साल मतलब जो 2002 आएगा उसमें भी तो 100 रुपये मिलेगा। तो दोनों साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपये होगा। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो ये वैल्यू था सेम वही वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हो, तो इसमें देख लेते हैं अंतर क्या है। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप किसी से 1000 रुपये क्या है उधार लेते हैं, ठीक है, और उसे क्या है आपको 10% के रेट से 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज देना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बैंक होता है ना, तो वहाँ जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, मतलब ब्याज पे ब्याज। अभी समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहले साल का, ठीक है, तो कितना हम लोग मूलधन जमा किए 1000 रुपये, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा। देखिए कितने के रेट से मिल रहा है, 10% के रेट से, तो ये हो जाएगा 10/100। तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। ओके, बचा कितना, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, इसका मतलब ये हो गया आपका 100 रुपये। ओके,
तो देखिए जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो पहले साल का कितना निकला 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि ब्याज हर साल समान होता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। देखिए पहले हम लोग मान लीजिए बैंक में कितना जमा किए 1000 रुपये और 100 रुपये ब्याज मिल गया, पूरा टोटल कितना हो गया 1100 रुपये। ओके, अब जो ये ब्याज लगेगा वो 1100 रुपये पे लगेगा। ठीक है, मैं आपको क्या बोला था, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो बैंक में यही होता है, अगर आप 1000 रुपये जमा किए हैं, ब्याज 100 रुपये मिल गया एक साल का, तो 1100 रुपये हो गया एक साल में। अब दूसरे साल जब क्या होगा कि ब्याज लगेगा तो 1100 रुपये पे लगेगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1100 का आपका देख लेते हैं 10% कितना होगा, तो 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना 110। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि पहले साल और दूसरे साल के इन दोनों ब्याजों को जोड़ा जाए तो ये हो रहा है 210 रुपये। ये कितने साल का है, 2 साल का है। क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आप देख रहे हैं कितना अंतर आ जा रहा है। सेम क्या है, मूलधन है, सेम रेट है, सेम टाइम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं 10 रुपये बढ़ जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो इससे 10 रुपये कम है, ये 200 रुपये हो रहा है। रीज़न ये होता है दोस्त कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है ना, तो 2 साल में इसका ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 210। ओके, तो ये अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक पॉइंट्स और आप सीख लीजिए, ये आपका क्या है, अमाउंट है, मतलब इसको टोटल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, जो मिश्रधन होता है ना उसको टोटल अमाउंट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो मूलधन आप जमा किए थे प्लस जो ब्याज जमा किए थे, जब मूलधन के साथ जब पूरा टोटल ब्याज जुड़ जाता है तो क्या होता है, टोटल अमाउंट हो जाता है। तो मिश्रधन आपका कितना हो गया 1210। आप इसे क्या है, ये एक सूत्र होता है उससे आप निकाल के चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। तो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये फार्मूला आप याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी छोटा अमाउंट होता है तो इससे भी बहुत ईजी से हो जाता है। ठीक है, यदि ये सूत्र देखिए ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, लेकिन जो ट्रिक्स है ना वो आप 2 दिन बाद मैथमेटिक्स लगाना छोड़ देंगे, भूल सकता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलेगा। मान लीजिए आपको अमाउंट निकालना है तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, मूलधन निकालना है तो भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, रेट निकालना है तो भी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, टाइम निकालना तो भी आप निकाल सकते हैं। मतलब कि कुछ भी इससे पूछे तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अमाउंट पूछ रहा है तो हम लोग निकाल देते हैं वैल्यू। मूलधन हमारा कितना था 1000, तो देखिए मूलधन 1000 था और ये हमारा रेट 10% था, टाइम 2 साल था, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये आपका क्या होगा 10 दाम में 100, इसका मतलब 10 इकाई 10 और एक क्या हो गया 11। तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/10, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। 11 का वर्ग कितना होगा 121, 10 का वर्ग क्या होगा 100। ओके, अब क्या है कि 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए तो ये कितना हो गया 121, उसके बाद एक जीरो है तो 1210 हो गया। इस तरीके आप देख सकते हैं अमाउंट हमारा क्या आ गया 1210। ठीक है, तो इस तरीके आप क्या है कि अंतर निकाल सकते हैं और कितना इजी वे में मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें तो नहीं लगता कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, इसमें क्या है कि कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम फेस हो। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर है ना इससे भी बेटर मैं आपको दे सकूं। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्रेंड्स क्या है कि आपको बताऊंगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मात्र 2 सेकंड में निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ओके, तो ये 2 लेक्चर कराने के बाद क्या है कि मैं आपको क्या है टाइप वाइज बताऊँगा। ओके, लेकिन ये 2 लेक्चर आपको देखना पड़ेगा ताकि आप क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल आप जीरो बना सकें। ओके, तो जीरो से हीरो बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक टेस्ट है, आप इसका आंसर बिल्कुल पॉजिटिव कीजिएगा ताकि हमें भी ये लगे कि जो भी मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराएं वो आप बहुत ही बेटर वे में आप सीख पाए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरा सिंपल इंटरेस्ट के सारे वीडियो के यहाँ देख लीजिए ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी वीडियो है उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।